चाइना दूसरे देशों पर कोविड फैलाने का आरोप लगाना पसंद करता है। चाइना का दावा है कि वो शिकार है, एक कबाब के बावजूद फिर विदेशों में फैला दिया। आपका स्वागत है, मैं क्रिस चैपल हूँ। यह एपिसोड इनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। आप शायद जानते हैं कि कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कितने हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों, जिनमें से अधिकांश के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। और आपको पता नहीं है कि वे इसके साथ क्या कर रहे हैं। गुप्त उन्हें रोकने में मदद करता है। मैं अंत में और अधिक समझाऊंगा। अब तक ज्यादातर लोग जानते हैं कि कोविड या वुहान वायरस, जैसा कि इसे कहा जाता था, चीन से फैला। चीनी शासन ने बेशक इसे नकारने की कोशिश की है, ये कहना कि यह संभवतः इटली से फैला है, या अमेरिका, या फ्रांस, या जमे हुए भोजन। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बदौलत हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वायरस इंसानों में कैसे फैला। लेकिन एक बात साफ है, इसे पूरी दुनिया में फैलाने के लिए चीन जिम्मेदार है। यह एक लंबी महामारी रही है, इसलिए मैं आपको केवल ये याद दिला दूं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। चीन में अधिकारियों को पता था कि उपन्यास कोरोना वायरस हफ्तों तक फैल रहा था, इससे पहले कि वे इसे रोकने के लिए कुछ भी करते। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये भी था कि कैसे उन्होंने इसे बार बार ढकने की कोशिश की। सरकार ने शुरुआत में वायरस की खोज करने वाले डॉक्टरों, फिर पत्रकारों और वुहान शहर में फैली एक रहस्यमय बीमारी के बारे में बात करने वाले किसी और को चुप कराकर ऐसा किया। 30 दिसंबर 2019 तक डॉक्टर एक रहस्यमय निमोनिया जैसे वायरस की रिपोर्ट कर रहे थे जो वुहान में फैल रहा था। वुहान शहर के अधिकारियों ने स्थानीय अस्पतालों को किसी भी मामले की रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। उसी दिन चीन के ट्विटर के संस्करण वीचेट पर यह खबर फैल गई। कुछ दिनों बाद चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने वाणिज्यिक प्रयोगशालाओं को वायरस के साथ नमूनों को नष्ट करने या उन्हें सौंपने के लिए कहा और आदेश दिया कि शोध निष्कर्ष आधिकारिक अनुमोदन के बाद ही प्रकाशित किए जाएं। हाँ, कवब है। चीन ने शुरुआत में इस थ्योरी को आगे बढ़ाया कि कोविड चमगादड़ या पेंगोलिन से आया है, और इसने दावा किया कि वायरस जानवरों से मनुष्यों में वुहान के हुआनन वेट मार्केट में पहुंचा। अब हम जानते हैं कि शायद ऐसा नहीं हुआ। 8 जनवरी तक चीन के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के प्रमुख ने अपने अमेरिकी समकक्ष को बताया कि वायरस मनुष्यों के बीच कूद रहा था। हालांकि उन्होंने इसका प्रचार नहीं किया। उनके कहने के लगभग 2 सप्ताह बाद चीन को अंततः ये स्वीकार करना पड़ा कि लोग इसे अन्य लोगों को दे रहे थे। उस समय तक विदेशों में कम से कम 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी थी। जापान, ताइवान और थाईलैंड जैसे देशों में पहले से ही चीन से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था थी। वायरस का उपकेंद्र होने के बावजूद वुहान से आने जाने पर 3 दिन बाद 23 जनवरी तक प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। जो कारण इतना महत्वपूर्ण है वो ये है कि चंद्र नववर्ष से ठीक 2 दिन पहले था। चीन में चंद्र नववर्ष थैंक्सगिविंग, क्रिसमस और नए साल की तरह है, जो सभी एक में लिपटे हुए हैं। यह एक बड़ी छुट्टी है और ज्यादातर लोग इसे परिवार के साथ बिताते हैं, जिसका अर्थ है बहुत सारी यात्राएं। यात्रा प्रतिबंधों पर सरकार का इतना लंबा इंतजार करने का मतलब है कि वायरस के फैलने में कई सप्ताह थे। लेकिन जिसने भी देखा कि चीन ने 2003 में सार्स को कैसे कवर किया, वो जानता है कि यह कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम में एक बग नहीं है। इस प्रणाली में जो लोग बुरी खबरों की रिपोर्ट करते हैं उन्हें अक्सर जिम्मेदार ठहराया जाता है, और इसलिए बुरी खबरें दब जाती हैं। इसलिए जब 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में कोविड तेजी से फैल रहा था, स्थानीय अधिकारी चिंतित थे कि अगर उन्होंने चंद्र नववर्ष के आसपास इस घातक नए वायरस की सूचना दी तो वे अपनी नौकरी खो देंगे। बेशक, अगर समस्या बहुत बड़ी हो जाती है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो वही अधिकारी अभी भी अपनी नौकरी खो देंगे। 2 स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को वायरस के गलत तरीके से निपटने के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन ये सिर्फ स्थानीय अधिकारियों की गलती नहीं थी। यही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि लोग विश्वास करें। अगर स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें अंधेरे में नहीं रखा होता तो पार्टी नेतृत्व ने सब कुछ पूरी तरह से ठीक कर दिया होता। लेकिन सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार को वायरस के बारे में हफ्तों पहले पता था, जितना हमने शुरू में सोचा था। ये बाद में सामने आया कि चीनी नेता शी जिनपिंग ने अधिकारियों से 7 जनवरी 2020 को पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति की बैठक में वायरस पर काबू पाने के बारे में बात की। लगभग 2 सप्ताह बाद 20 जनवरी तक शी ने सार्वजनिक रूप से कोरोना वायरस को संबोधित नहीं किया। उन 2 हफ्तों के दौरान चीनी अधिकारी अभी भी वायरस को कम आंक रहे थे। तो ये सिर्फ स्थानीय सरकार नहीं थी जिसने पंगा लिया। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कवर अप में शामिल था।
इस बीच पर्दे के पीछे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सक्रिय रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं घोषित करने के लिए पैरवी कर रही थी। चीन के राजदूत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका देश एक आपातकालीन घोषणा को अविश्वास प्रस्ताव के रूप में देखेगा। चीन की लॉबिंग रंग लाई। जिस दिन वुहान यात्रा प्रतिबंध लगाए गए थे, उस दिन हु ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित नहीं करने का फैसला किया था। जबकि चीन WHO की पैरवी कर रहा था, ये कथित तौर पर वायरस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को रोक रहा था। चीन 3 अलग अलग सरकारी प्रयोगशालाओं द्वारा जानकारी को पूरी तरह से डिकोड करने के बाद 1 सप्ताह से अधिक समय तक वायरस का आनुवंशिक मानचित्र जारी करता रहा। 11 जनवरी को एक वायरोलॉजिस्ट वेबसाइट पर एक अन्य लैब द्वारा इसे प्रकाशित करने के बाद सरकारी प्रयोगशालाओं ने केवल जीनोम जारी किया। और फिर भी हु को मरीजों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी देने से पहले चीन कम से कम 2 और हफ्तों तक रुका रहा। इसलिए चीन ने आंतरिक रूप से और दुनिया के बाकी हिस्सों में कोविड को छुपाने की पूरी कोशिश की। लेकिन फिर इसने देशों से चीन से यात्रा प्रतिबंध हटाने का भी आह्वान किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने फरवरी के मध्य में कहा था कि कुछ देशों ने अपने प्रतिबंधों के साथ अतिरंजित किया था और इससे अनावश्यक घबराहट हुई थी। अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध को लेकर चीनी शासन विशेष रूप से परेशान था। इसने कहा कि यह WHO के मार्गदर्शन के अनुरूप नहीं था। जो सच है, WHO उस समय यात्रा प्रतिबंधों की सिफारिश नहीं कर रहा था, लेकिन इसने इस समय तक कोविड को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया था। और इस बात पर विचार करते हुए कि चीन किस तरह से वायरस के बारे में जानकारी को दबा रहा था, आप खेद के बजाय सुरक्षित खेलने के लिए देशों को दोष नहीं दे सकते। और उसी समय चीन इन सभी यात्रा प्रतिबंधों का विरोध कर रहा था। वो अपनी सीमाओं के भीतर कोरोना वायरस को रोकने का श्रेय लेते हुए प्रचार भी चला रहा था। China has contained more than 99% of the confirmed cases within its borders, which means less than 1% of the confirmed cases worldwide are outside China. वो अच्छी तरह से उम्र नहीं थी, लेकिन महीनों तक चीनी प्रचार ये दावा करता रहा कि चीन ने अपने जिम्मेदार कार्यों से दुनिया का समय खरीदकर दुनिया को बचाया। जानकारी को दबाने की बात करते हुए मान ले कि चीन महामारी के दौरान अपने वास्तविक मामलों की संख्या के बारे में बहुत आगे नहीं था। लगभग 1 साल से चीन कोविड से किसी भी नई मौत की सूचना नहीं दे रहा था, जिस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है, ये देखते हुए कि यह 1.4 बिलियन लोगों का देश है। प्रसार से निपटने के लिए चीन ने जीरो कोविड नीति लागू की। जीरो कोविड के तहत लोगों को उनके घरों में वेल्डिंग करने सहित आधिकारिक मामलों की गिनती को शून्य करने के लिए कोई भी उपाय बहुत कठोर नहीं था, या लोगों को क्वारंटाइन कैंपों में भेजना, भले ही उनके पास कोविड न हो। लेकिन जब जीरो कोविड बुरी तरह से विफल हो गया और चीन अचानक पिछले महीने खुल गया, जाहिर तौर पर बिना किसी योजना के, चीन को अपनी विफलताओं को बाकी दुनिया के साथ साझा करने में कोई समस्या नहीं थी। लीक हुए सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर 2022 में लगभग 17% आबादी कोविड पॉजिटिव थी, जिसका चीन के लिए मतलब था कि यात्रा प्रतिबंधों को कम करने का यह सही समय था। शेयरिंग केयरिंग है ना? जब देशों ने यात्रा प्रतिबंधों से खुद को फिर से बचाने की कोशिश की, तो चीन ने कहा कि वे राजनीतिक हो रहे हैं और जवाबी कार्रवाई करने का वादा किया। हाँ, क्योंकि केवल चीन को ही कोविड का राजनीतिकरण करने और इससे बचने की अनुमति है। और यह एपिसोड इनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन करते हैं या अपने फोन पर ऐप्स का उपयोग करते हैं, तो बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं। जब मैंने फरवरी 2022 में इनकॉग्नी के लिए साइन अप किया, तो मुझे पता चला कि ऐसे दर्जनों डेटा ब्रोकर थे जिनके पास संभावित रूप से मेरी निजी जानकारी थी, बिना मेरी अनुमति के। हो सकता है कि वे कंपनियां इसका उपयोग मुझे सामान बेचने के लिए कर रही हों, या अधिक नापाक चीजें, जैसे मेरी गतिविधियों पर नजर रखना या मेरी पहचान चुराना। और इससे भी बदतर, उन कंपनियों को हैक किया जा सकता है, मेरी निजी जानकारी को और भी व्यापक रूप से फैलाया जा सकता है। दिसंबर में उबेर और उबेर ईट्स को एक नए डेटा उल्लंघन का सामना करना पड़ा, जो साल में पहले एक के बाद एक था। अगर हैकर्स को पता है कि मैंने एनकोवी और सॉ क्रीम के साथ नाचोस की डबल प्लेट ऑर्डर करने के लिए उबर ईट्स का इस्तेमाल किया, तो शायद इससे ज्यादा फर्क न पड़े। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर उबर जैसी बड़ी कंपनी को हैक किया जा सकता है, तो क्या उन सभी छोटी कंपनियों को हैक किया जा सकता है जिनके पास मेरा निजी डेटा है? समाधान क्या है? अधिक से अधिक कंपनियों को मेरा डेटा हटाने के लिए पहले प्राप्त करने के लिए। इनकॉग्नी यही करता है। इनकॉग्नी ने पहले से ही इनमें से 86 डेटा ब्रोकरों से मेरे विवरण हटा दिए हैं, और भी बहुत कुछ प्रगति पर है। और साइन अप करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना था, गुप्त बस इसे संभालती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपने लिए इनकॉग्निट प्राप्त करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या incogni.com/uncensored पर जाएं। अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करने वाले पहले 100 लोगों को 20% की छूट मिलेगी।
इनकॉग्नी के साथ बाजार से अपना व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करें। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूँ। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।